नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज उत्तराखंड की आवाज में बात होगी 2022 के दंगल से पहले दावों की सियासत की। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि सरकार ने कितने वादे निभाए, तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र के करीब 80% ऐलान पूरे कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के मौके दिए, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने का काम किया। खैर, वादों को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बेबुनियाद सियासत करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। कुल मिलाकर 2022 चुनाव से पहले दावों का दंगल शुरू हो गया है और आज बहस इसी पर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए वादों की दावेदारी ठोकते सियासी दल के बयानों का क्या आधार है। हमारे घोषणा पत्र में जो वादा उत्तराखंड के जनमानस के साथ किया गया था, उस वादे पे 80% खरी उतरी है और अभी भी हमारे पास 1 साल का अंतराल है। इस 1 साल के अंतराल में जो बाकी कुछ बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अपने गिरेबान को झांके और अपने आप को देखे कि कहां पर आज वो स्टैंड कर रहे हैं। 4 साल के कार्यकाल में उन घोषणा पत्रों में कितना काम हुआ है। बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर के सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि 85% हमने अपनी घोषणाएं पूरी कर दी हैं। पूरे राज्य में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज पूरे राज्य में है और जो सारी घोषणाएं 2017 की हैं वो अभी भी जस की तस हैं, घोषणाएं हैं, उन पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ। तो बयान आपने सुन लिए हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मथुरा जोशी हैं नेता कांग्रेस से और कुछ देर में सुरेश जोशी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी से। स्वागत आपका मथुरा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सवाल आपसे पहला यह है, बीजेपी कह रही है कि हमने 80% वादे पूरे कर दिए हैं। 80% वादे जब पूरे हो गए हैं तो उसका असर भी दिखना चाहिए। कांग्रेस को यह असर और उन वादों को पूरा होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आपकी सही बात है कि अगर 80% वायदे पूरे कर दिए हैं तो धरातल में कुछ न कुछ तो होना चाहिए। और मैं तो अभी तो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, मैं आपसे ही निवेदन करूंगा, क्या भाजपा का घोषणा पत्र आपने अगर उसका अवलोकन कर लिया है तो मैं 2-3 बातें यहाँ पर पहले राउंड में ही पूछना चाहूंगा। भाजपा के जो सम्मानित प्रतिनिधि वहां पर बैठे हैं, इस सरकार ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे। अभी तक लोकायुक्त तो कहीं नहीं दिखाई देता है। इस सरकार ने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर अंदर गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। अभी तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। इस सरकार ने कहा था कि हम विद्यालयों में वाईफाई, जो महाविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, उन पर वाईफाई की सुविधा वाईफाई की सुविधा से उसको सुसज्जित करेंगे। लेकिन किसी भी कॉलेज में आप लगा लीजिए कहां पर वाईफाई लगी है, इसकी जांच कर लीजिएगा। इन्होंने कहा था जो मेधावी छात्र हैं उनको हम लैपटॉप बांटेंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे। एक भी विद्यार्थी को लैपटॉप मिला है तो आपके सामने है। नई शिक्षा नीति अभी तक बनी नहीं है इनकी, कि क्या शिक्षा नीति होगी ये अभी तक इनकी नहीं बनी है। तो शिक्षा नीति तो नहीं आ गई ना? विद्यालयों में इन्होंने केंद्रीय शिक्षा नीति नहीं आ गई, आपके शिक्षा नीति नहीं बनी है। भारत सरकार की आगे बढ़ने पर 3.5 पौने 4 साल इस सरकार को हो गए हैं। कोई शिक्षा के बारे में कोई अधिकृत दस्तावेज इस वर्तमान सरकार का, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार का कोई दस्तावेज अभी तक नहीं आया है। ये आपके सामने है, वो भारत सरकार की आई है। इन्होंने कहा था विद्यालयों में भवन, शौचालय, प्रयोगशाला। तो कुल मिलाकर ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, क्योंकि आपकी बात मैं इसलिए रोक रहा हूं, अभी बीजेपी के जब प्रवक्ता आ जाएंगे तो जवाब उन्हीं को देना है, जवाब मुझे नहीं देना है कि वादे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। मैं मान्यवर, अगर आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखी, मैं वही तो बोल रहा हूं कि आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाए। आपकी मेहनत का सफल तो होना चाहिए, आपके सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए। जवाब मुझे नहीं देने हैं, जवाब बीजेपी प्रवक्ता को देने हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए महाराज। मेरे सबसे बड़े एग्जामिनर आप हैं, मेरे सबसे बड़े एग्जामिनर आप हैं। मीडिया है, जनता होती है सर सबसे बड़ी एग्जामिनर, वही तय करती है कौन पास कौन फेल।
सत्य और झूठ का तो आप बताएंगे ना, आप पे भी तो होगा, आप भी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी है तो आप पे भी तो कोई चलिए ठीक है, बात पूरी कीजिए। आपके संवाददाताओं ने उसमें होमवर्क किया होगा, मेहनत की होगी, तमाम चीजें पढ़ी होंगी, तब तो डिबेट रखी होगी ना आपने। अगर भारतीय जनता पार्टी कहते हमने, मैं एक एक बिंदु पर पढ़ रहा हूँ, मैं इनके, मेरे पास मैं घोषणा पत्र रख के बैठा हूँ, ये बता देना यहाँ क्या किया है। मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ, छात्राओं के लिए इन्होंने कहा था आवासीय विद्यालय खोलेंगे, किस ब्लॉक में इन्होंने आवासीय विद्यालय खोला है। संस्कृत, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, कर्मकांड अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए शोध संस्थान खोला जाएगा। प्रदेश के किस हिस्से में इन्होंने अभी तक शोध संस्थान खोला? आप लगा लीजिए, इन्होंने कहा चिकित्सा में, इन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन व्यवस्था चलेगी। इनके मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह जी, बड़े विद्वान आदमी, सज्जन आदमी है, बता देना कहां पर टेली मेडिसिन की व्यवस्थाएं हो रही है, किस ब्लॉक में हुई, कहां से हुई, कितने डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, कहां पर क्या व्यवस्था इन्होंने की। पुराने इन्होंने कहा था कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको हम मजबूत करेंगे। 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं, दून मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी और श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज, इन्होंने कहा था उनको मजबूत कर। उन्होंने कितना इन्होंने विकास किया। और नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे कहा था, 3.5 साल में एक भी नए मेडिकल कॉलेज का कोई जियो बता दे। जितने मेडिकल कॉलेज खुले, चाहे अल्मोड़े का है, चाहे पिथौरागढ़ का है, चाहे भगवानपुर का है, चाहे रुद्रपुर का है, ये कांग्रेस के शासनकाल में खुले हुए मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इनमें अभी तक 3.5 साल में सरकार एडमिशन नहीं करा पाई, कोर्सेज शुरू नहीं करा पाई, अध्यापन का कार्य शुरू नहीं कर पाई। ठीक है, तो यानी कि 2022 में आप इन्हीं अधूरे वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे जनता से कि बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में इतने बड़े माहिर हैं। मैं कागज लेके आज इसलिए बैठा, मैंने आपके ऑफिस से जब मुझे फोन आया तो मैंने कहा साहब मैं कुछ देख तो लूं क्या क्या है। तो इन्होंने दृष्टि पत्र इन्होंने निकाला है जो 32 पेज का, जरा उसको पूरा तो लूं, देखूं। इन्होंने आगे कहा है, स्वास्थ्य में कहा है प्रत्येक ब्लॉक में सस्ते मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, आम आदमी और गरीब आदमी को दवाई उपलब्ध हो। किस ब्लॉक में खोले हैं, मुझे एक ब्लॉक का भी नाम बता दे। 95 ब्लॉक हैं, अगर 5 भी खोले तो मैं देखिए, अब मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं मथुरा जी कि ये सारे आपके सवालों के जवाब बीजेपी को देने हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हो सकता है कि आपके जो आंकड़े हैं उनमें कोई सुधार आ जाए, या हो सकता है कि आपको कुछ नया और ज्यादा रास्ता मिल जाए सरकार को घेरने के लिए। बहरहाल इन सब के बीच चूंकि वादे घोषणा पत्र में जितने होते हैं उतने पूरे तो होते नहीं है, क्योंकि 2012 का मैनिफेस्टो हमने भी आपका पढ़ा है, कांग्रेस का, जो उस समय किए गए थे। हर हाथ काम का आपने ही वादा पूरा किया था, हर हाथ काम तो मिला नहीं उस वक्त। उसी बार फिर 2017 में रोजगार को लेकर भी राजनीति हुई थी। मैं उसमें भी बात करूंगा। मेरा ये कहना है, अगर हम राजनीति में शुचिता की बात करें, ईमानदारी की बात करें, अगर हम जनता से जो वायदे करते हैं, अगर हम वो वायदे पूरे नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है जनता से बात करने का, जनता से वादे करने का। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रहा हूं और पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते भी कह रहा हूं, अगर मेरी पार्टी भी अगर वादे पूरे नहीं करती है तो निश्चित रूप से विपक्ष में बैठा हुआ जो भी दल है वो पूछे ना, जब समय आने पर सवाल पूछे, क्या आपने वायदे किए थे, क्यों पूरे नहीं किए, क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ क्यों बोले हुए, आपने क्यों कह दिया कि 80% वायदे हमने पूरे कर दिए हैं, आपने 20% पूरे नहीं किए। और मथुरा जी, आप चूंकि बेबाक प्रवक्ता हैं, आप कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी जो सही बातें होती हैं वो कह देते हैं, इसलिए आपकी पहचान अलग है। लेकिन सवाल यही है ना कि एक, अगर आपके अनुसार वो झूठ बोलकर कह रहे हैं कि वादे पूरे हैं, और आपके अनुसार 2012 में या इससे पहले जब कभी भी मौका आता है, सरकार जब कांग्रेस की रहती है, तब आपके जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अल्टीमेटली अंत में नुकसान तो जनता का होता है ना। एक झूठ बोलकर करता है, एक बगैर कुछ किए करता है। मैं उस समय भी अपनी पार्टी के अंदर इस बात को कहता हूं कि ये वायदे हमने किए हैं, इनको पूरा करो। मैं विगत 5 साल रहा, आप जानते हैं, मैं हरीश रावत जी के सामने भी ये बात की कि मान्यवर हमने, ये हमारा घोषणा पत्र है। और माननीय, तो आप ये बताइए कि 2012 में जब आप अपनी बात रखते थे हरीश रावत जी के सामने, तो कितने % आपकी सरकार ने 2012 से 17 के बीच में वादे पूरे किए थे? हमने अधिकांश वायदे पूरे किए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने 80%
3 साल में पूरे कर दिए, कहीं नहीं कहा। हमने जो बातें कही हैं उनको किया है, उनको धरातल में उतारा है। हमने कहा हम सड़क का निर्माण करेंगे, तो हमने 2200 किलोमीटर के लगभग सड़कें इस प्रदेश में बनवाई हैं। अगर हमने कहा था हम गैरसैंण में निर्माण कार्य करेंगे और गैरसैंण को राजधानी की दिशा में, राजधानी के लिए अगर उसको तैयार करेंगे, तो हमने वहां पर विधान भवन का शिलान्यास किया। अगर हमने जनता से वायदा किया था कि हम कर्मकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए, हमने मेडिकल के लिए, हमने जो जो बातें कही थी हमने उनको पूरा करने का भी काम किया। हमने उसमें काम की शुरुआत भी की। ये तो किया कुछ नहीं। ठीक है मथुरा जी, क्योंकि सुरेश जोशी जी प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन लाइव में वो फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। सुरेश जोशी जी, स्वागत आपका। और सवाल ये कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि हमने 80% वादे पूरे कर दिए, उसका आधार क्या है? सुरेश जोशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही। 80% वादा पूरा हो गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, क्या आधार है? हाँ, देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र था 2017 का, उसमें हमने बिजली को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर जिन बातों को बोला था, और उस पर जो हमको बजटीय प्रोविजन करना था अलग अलग वित्त वर्षों में, तो वो सारे काम हमने धरातल पर, जिनका हमने शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक किया है। इसलिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने 85% काम पूरे कर दिए हैं, उसका आधार डाटाबेस आधार है। अगर हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है तो स्वास्थ्य के डाटाज हैं, अगर हमने शिक्षा में काम किया है शिक्षा के डाटाज हैं, अगर हमने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में काम किया है उसके डाटाज हैं। तो जिस जिस विभाग के और जो रिलेटेड टू अदर। सुरेश जी, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, एक फ्रेम में थोड़ा सा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब पूरी बात कीजिए आप। तो इसलिए जो है कि हम अपने जो दावे हम रख रहे हैं या जिस बात का हम कह रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के काम हैं। अगर हमने जो है आपके जुड़ने से पहले मथुरा जोशी जी कई सवाल उठा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वादे पूरे हुए ही नहीं है, कई आंकड़े हैं उनके पास। उनकी बात में इसलिए सुनना चाहता हूं कि उनके सवाल कई सारे हैं। मथुरा जी, चूंकि समय कम है, इसलिए बहुत कम समय में आप जो बात रखना चाहते हैं वो पूरा कर लीजिए। मैं एक ही सवाल अभी पूछ रहा हूँ कि अभी सुरेश भाई ने बातें कही, मैं उसी में पूछ लेता हूँ। इन्होंने कहा कि बिजली के बारे में, स्वास्थ्य में, बिजली में ही पूछ लेता हूँ कि इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायत दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब आप बताइए कहाँ रियायत दी इन्होंने बिजली की दरों में? बताइए कहाँ कम की? इनकी सरकार के आने से 2 महीने के अंदर पानी के दाम देने वाली बात तो तब है ना, जिस तरह से और राज्यों। अरे पंडित जी थोड़ा सा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, बात उतनी कहिए जितना मैं, सवाल का जवाब मेरा आपने मथुरा जी दूसरा सवाल जल्दी से। मथुरा जी दूसरा सवाल नहीं, दूसरा मैंने अभी इनका आप इन्होंने कहा था घराट आधारित हम लघु जल विद्युत योजनाएं बनाएंगे। मैं पूछ रहा किस ब्लॉक में आपने घराट लगाया और कहां लघु जल विद्युत योजनाएं चलाई? एक बात मैंने जो शुरुआत में आपने कहा था, आप कह रहे थे सुरेश जोशी जी नहीं है, मैं उसी में पूछ रहा 100 दिन के अंदर लोकायुक्त कहा था, कहां गया लोकायुक्त? गन्ना किसानों का भुगतान कहा था 15 दिन के अंदर करेंगे, 400 करोड़ आज भी देना है, आज की तारीख में भी गन्ना किसानों का भुगतान खड़ा है। वाईफाई की बात आपने कही थी। ठीक है, 5 सवाल आपके हो गए, 5 आपके वादों पर सवाल हो गए। लौट रहा हूं मैं आपके पास, समय कम है, जवाब तो ले लें सुरेश जोशी जी। जवाब ले लीजिए, उसके बाद 5 अगले बारे में पूछ लेना मथुरा जी। सुरेश जी, विवेक जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो गन्ना किसानों के भुगतान की आज बात हो रही है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इस सरकार ने केंद्र के सहयोग से 800 करोड़ रुपया जो गन्ना किसानों का बकाया था, 800 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड सरकार को दिया था, जो केंद्र के पैसे से हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया। वो बात रुक तो जाइए मथुरा जी, 1 मिनट रुक जाइए, जवाब तो दीजिए। 1 मिनट मथुरा जी, 1 मिनट। सुरेश जी पूरा कीजिए जल्दी से। देखिए दूसरी बात मैं बताऊं कि जहां तक बिजली की दरों की बात हो रही है, अगर आज बिजली का ट्रैफिक अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से अन्य राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या जो भी अन्य राज्य हैं,
उन राज्यों में जो बिजली की दरें हैं उसकी नहीं, आपने रियायत देने की बात तो उसी दर पे की थी ना। मैं उसी बात पे कह रहा हूं। देखो, हम रियायती तो दे रहे हैं, जब हमने बिजली की दरें बढ़ाई नहीं है और बिजली की दरों पे जो है कि हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो रियायती तो है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो विषय अब कांग्रेस के मित्रों का काम है भाई उनका आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनको करनी भी चाहिए, उनको अच्छी लगती है, शोभा देती है वो। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इस प्रदेश के अंदर रोजगार हो, रोजगार के लिए आज हमने जो यहाँ पर कुछ स्कीमें शुरू की हैं। अब ठीक है सुरेश जी एक मिनट, मथुरा जी एक मिनट। सुरेश जी कुछ मेरे पास भी हैं आपके मैनिफेस्टो के विजन डॉक्यूमेंट, इसको नाम दिया गया था 2017 में और स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसको पेश किया था। इसमें 2-3 जिक्र, वादे तो कई सारे हैं लेकिन 2-3 वादों का मैं भी जिक्र करूंगा। आपने कहा था कि भाजपा की सरकार आई तो रिक्त पदों पर 6 महीने में भर्तियां हो जाएंगी। आपने कहा था कि विश्वविद्यालय को फ्री वाईफाई मिलेगा, 24 घंटे बिजली पानी की सप्लाई होगी, 2019 तक हर गांव में पक्की सड़क होगी, सड़क तो कम से कम होगी, मेधावी छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल दिए जाएंगे, स्मार्टफोन दिए जाएंगे, साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें उचित वेतन और पेंशन की व्यवस्था होगी। इन वादों का क्या हुआ? देखिए, जो आपने 3-4 बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषयों को आपने इसमें रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं आपको बताऊं कि भाई एलटी से लेकर के, प्रवक्ता से लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर तक से लेकर के, इन सभी पदों में जो पद रिक्त थे, उन सभी पदों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियुक्तियां की हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। नहीं, खाली पद केवल शिक्षा विभाग में है? बिल्कुल नहीं हुई। देखो, मैं उसी से आ रहा हूँ, दोनों में ही हमने नियुक्तियां की हैं। अरे मथुरा जी कुछ कह रहे हैं, मथुरा जी बोलिए। जोशी जी, मैं बड़ा निवेदन के साथ कहूंगा, इतना सफेद झूठ कम से कम टेलीविजन में मत बोलिए। एक भी ऐसी मैं आपको नाम बताता हूँ, नाम तो सुन लीजिए आप। अब आप अपनी बहस पे जो झूठ आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। आप लोग इसी चक्कर में कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, एक दूसरे को सुनाने के चक्कर में। जनता जानना चाह रही है, वादे पूरे ही हुए हैं तो बताइए। अभी लेक्चरर में सुरेश जी एक मिनट, मथुरा जी सुन लीजिए, समय समाप्त हो गया है, मेरे पास आदेश आ गया है प्रोग्राम खत्म करने का। सुरेश जी 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, पिछले महीने ही हमने जो है प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है, जिसमें पिथौरागढ़ से ही 6 बच्चों के उसमें जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति हुई है। अब ये कह रहे हैं कि आप सफेद झूठ बोल रहे हो। खाली पड़े सारे पदों में भर्ती हो गई क्या सुरेश जी? यस और नो? जी नहीं, देखिए, पहली बात यह है, सारे पदों में एक साथ सारा काम कभी भी नहीं होता है सरकारों में, लेकिन हमने कहा कि 85% हमने काम। तो ठीक है, अगली बार जब आप विजन डॉक्यूमेंट पेश करें तो या तो नीचे लिख दें कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, और उसके बाद फिर चीजें समझ में आए लोगों को कि कैसे वादे पूरे होंगे। शर्तें लागू होने के साथ वादे पूरे तो नहीं होते ना। आप एक लाइन लिख देते हैं, खाली पड़े पद भरे जाएंगे, जनता उम्मीद करती है, अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, कई पद खाली पड़े हुए हैं। ना वादा आप पूरा करेंगे समय पर, ना कांग्रेस पूरा करेगी, नुकसान जनता का है। आप अगर बोलते हैं 80% वादे पूरे किए, जनता को लगना चाहिए कि पूरे हुए नहीं हुए, कांग्रेस को ही लगता है एक अलग मसला है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी, मथुरा जोशी जी, समय समाप्त हो गया है। वादे क्या है? वादे चुनाव जिताते भी हैं, हराते भी हैं, जनता को आकर्षित भी करते हैं, लेकिन जनता को तब ज्यादा परेशानी देते हैं ये वादे जब वादे पूरे होते नहीं है। फिर जनता के पास भी एक दिन आता है जरूर कि वो उन वादों को देखकर फिर वोट करे। बहरहाल लेकिन वादे पूरे हों, ऐसा होना चाहिए ताकि जनता को ठगा हुआ महसूस खुद को ना लगे। छोटा सा ब्रेक है।